आज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 2 मार्क के लिए आप लोग को एक क्वेश्चन बनता है। क्या है वो क्वेश्चन? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क के लिए 2026 के बोर्ड के पेपर में दिख सकता है। अब इस डेरिवेशन को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कुछ बेसिक रूल पता होना चाहिए, जैसे लॉग इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को वो फॉर्मूला सिखाता हूं। ये क्या है? इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है? ln x। ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, ये दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए। तीसरा, ln x माइनस ln y, जब 2 लॉग माइनस में है तो वो डिवाइड में आते हैं, तो ln x बाय y हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर ln को आप लोगों को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ln की जगह पे आप लोग ये लिख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को log टू द बेस 10 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, वो क्या है? 0.3010। और आपको एक और चीज पता होना चाहिए, एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। ये कुछ फॉर्मूलाज है। केमिस्ट्री के अंदर इतना आया तो भी काम चल जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर ये आप लोग को याद है तो आप लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जो डेरिवेशन है वो एकदम इजीली कर पाओगे। 1/x का इंटीग्रेशन dx के साथ क्या होता है? ln x। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। ln x माइनस ln y क्या होता है? ln x बाय y। और ln को अगर log टू द बेस 10 में हमको लिखना है तो 2.303 log टू द बेस 10 लिखेंगे। अगर एनीथिंग रेज टू कोई 0 आता है तो बेटा वो क्या होता है? 1। log टू द बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। अब ये कुछ चीज है, उसको याद रखना। अब डेरिवेशन को हम लिखते हैं। देखो ध्यान से, मैंने एक रिएक्शन कंसीडर किया ए। आप लोगों को क्या दे रहा है? प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन जो कंसीडर किया ना, वो कौन सी रिएक्शन है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने 2 तरह के लॉ पढ़े, एक 2-3 मेथड पढ़े ना, एवरेज मेथड, इंस्टेंटेनियस मेथड और रेट लॉ। तो यूजिंग इंस्टेंटेनियस मेथड, क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस मेथड में जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है एकदम सिंपल है, ध्यान देना आप लोग। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये रिएक्टेंट है बेटा, तो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी। ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। पहले आपको समझ में आ गया? यूजिंग रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ऊपर 1 और 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस रिएक्शन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हमको हटाना है प्रोपोर्शनल का, तो कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा।
क्या ले लिया मैंने यहां पर, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मैंने दोनों मेथड से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, क्या मिलेगा इक्वेशन 1 एंड 2 से, देखो ध्यान से, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी और इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यही मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, साइन को रिवर्स कर रहा हूं और ये dt को वहां भेज के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को यहां ले रहा हूं। साइन रिवर्स कर रहा हूं मतलब क्या हो जाएगा बेटा, जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इस कॉन्सेंट्रेशन के पास आ गया और dt वहां पर क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन में। इधर तक आप लोग को समझ में आ गया। इसको मैंने एक इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 वी गेट, ध्यान से देखना आप लोग, सिंपल डेरिवेशन है और क्लास 11 में भी आप लोग ने इस तरीके का डेरिवेशन किया। इंटीग्रेशन था, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, बात तो एक ही है ना, 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, माइनस और के का तो इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, डी टी। अब हमको पता है कि 1 बाय एक्स डी एक्स, देखो यहां पर 1 बाय एक्स डी एक्स का क्या होता है, ln x, है ना। क्या हो गया, हाँ, तो 1 बाय एक्स डी एक्स का क्या होता है, ln x, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, यहां लिमिट डाल देते हैं, लिमिट लिख देता हूं मैं यहां पर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, यहां भी डाल सकते हैं लेकिन बात तो वही होने वाली है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ऊपर लिखेंगे और लोअर लिमिट नीचे लिखेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का क्या होता है, एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का क्या हो जाएगा, टी। इधर तक आप लोगों को समझ में आ गया, एक एक स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करना है आप लोगों को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो ln अपर लिमिट क्या है, 80, तो ln 80 माइनस ln a नॉट, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, इज इक्वल टू माइनस के टी। इधर तक का स्टेप आप लोगों को समझ में आया। अब क्या कर रहा हूं मैं, साइन को रिवर्स कर रहा हूं। साइन को रिवर्स कैसे करेंगे, दैट इज, मैं इसको भी इधर ले लेता हूं, तो वो माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, इज इक्वल टू, अच्छा ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस, तो मैं इसको पहले लिख दूं, माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया, तो मैं इसको बाद में लिख रहा हूं। साइन रिवर्स भी किया ना मैंने। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, कोई डाउट है किसी को? अब दो लॉग जब माइनस में है तो क्या होता है, डिवाइड में आ जाएंगे। तो यहां पर दो लॉग जब माइनस में है तो ln a नॉट अपॉन
80। अगर ln है तो उसको log टू द बेस 10 में लिखना है तो क्या लिखूंगा 2.303 log टू द बेस 10 concentration of A0 concentration of 80 और यहाँ पर KT K आई है T यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड log टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन दो मार्क का डेरिवेशन इधर तक आप लोगों को समझ में आया। ये जो डेरिवेशन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है।